हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं विजय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस स्वतंत्रता दिवस इसी प्रकार से हमें स्वतंत्र, कोरोना से भी स्वतंत्र होना है, बेरोजगारी से भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और प्राप्त करनी है ना। इसलिए अभी लड़ाई बहुत लंबी है। आप सभी धैर्य रखें और बिल्कुल अपने काम में जुटे रहें पूरे मन से। चलिए, मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1, 2 करा चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं नंबर सिस्टम। या आज मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूँ और मैं आज काफ़ी अच्छी क्लास, खूब सारे नंबर प्रैक्टिस के लिए ले रखे हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को बढ़िया एंजॉय कीजिए। चलिए, मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे आप ये बताएं कि ये जो नंबर दे रखी है तो 11 से क्या पूर्ण विभाजित हो जाएगी। जल्दी जल्दी आप बिल्कुल अपना, आज टेस्ट टाइप का है तो आप दीजिए, प्रैक्टिस सेट है। तो 11 से क्या पूर्ण विभाजित हो जाएगी। देखिए, मैं आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल में बताया हूँ। क्या है 11 का डिविजिबिलिटी रूल? विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग क्या होना चाहिए? या तो 0 हो या 11 हो या 11 का मल्टीपल हो, 22, 33, 44, इसी प्रकार कुछ भी हो, लेकिन ये इन्हीं में होना चाहिए। यहाँ पे क्या जो नंबर दे रखी है उसके सम स्थानों, इसके विषम स्थानों के योग करिए। ये 5 है, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 होगा, 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13 होगा। 13 माइनस यहाँ पे आप ये 7 है, 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 होगा, 11 में x ऐड करेंगे तो 11 प्लस x होगा। ठीक, यहाँ पे 13 में अब ऐसा क्या, इस 11 प्लस x में ऐसा क्या x की जगह रख दें जिससे ये 0 हो जाए। तो यहाँ पे यदि मैं 2 रख दूं, 11 में यदि 2 जोड़ दूं तो 13 हो जाएगा, 13 में 13 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे x की जगह इसे आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 13 माइनस 11 प्लस x, आप क्या करेंगे, x को बराबर के उस पर ले जाएंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या x की वैल्यू आप देख सकते हैं 2 आ रही है। और चलिए, मैं आगे भी और भी ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए, बी नंबर, सेकंड नंबर बताइए क्या होगा। यहाँ पे जो संख्या दे रखी है तो ये बताइए यदि कि ये किस संख्या, ये इतने जो ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं निम्न में किससे ये डिविजिबल है। यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम आपको पता होगा तो आप कर सकते हैं, वरना आप फंस जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे विभाज्यता का नियम मैं लगा रही है। 9 का विभाज्यता का नियम आप सभी को पता है कि 9 का विभाज्यता का नियम क्या है। जो भी नंबर दे रखी है उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 9 या 9 के मल्टीपल में 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो दे रखा है नंबर, तो 4, 4, 4, 8, 4, 12, 12 में 8 दोगे 20, 21 माने 21, 4, 4, 8, 4, 12, 8, 20, 21, 21। क्या ये 9 से डिवाइड हो रही, नहीं हो रही थी, ये नहीं होगा। बी नंबर करिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, आखिरी के 2 डिजिट 00 होने चाहिए, आखिरी के 2 डिजिट 4 से पूरी तरह डिवाइड होने चाहिए। इसकी आखिरी के 2 डिजिट कौन सी है, 44। इसे उठाया मैंने, इसे 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, आपको पता है ये कट रहा है, इसलिए यही बी नंबर, बी विल बी राइट आंसर। इसका बी नंबर राइट आंसर होगा। और बाकी 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इकाई का अंक 4 है। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ये तो आखिरी के 3 डिजिट 0 होने चाहिए या आखिरी के 3 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो इसके आखिरी के 3 डिजिट 444 है, 444 है, इसे 8 से डिवाइड करेंगे, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, आप करके देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में मैं चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी जल्दी जल्दी अपना आंसर कीजिए, है ना। और बिल्कुल एनर्जिक तरीके से, ऊर्जावान बनकर बिल्कुल रहिए और आंसर कीजिए। चलिए, यहाँ पे ये जो नंबर दे रखा है किस संख्या से पूर्ण विभाज्य है, बताएं। ये इतना बड़ी नंबर जो दे रखी है किस नंबर से पूर्ण विभाज्य है, बताएं। आप सभी जल्दी से बताएं, जल्दी से करें। ऑप्शन नंबर ABCD आपको दे रखा है। बहुत से लोग काफ़ी अच्छा आंसर कर रहे हैं और उन्हें धन्यवाद होना चाहिए, धन्यवाद मेरी तरफ से। देखिए, ए नंबर, यहाँ पे ए नंबर देख रहा 8 की विभाज्यता का नियम लेगा। 8 की विभाज्यता नियम क्या कहता है, आखिरी के 3 डिजिट 0 होने चाहिए या 8 से पूरी तरह से डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ पे आखिरी के 3 डिजिट तो 000 मिल गया ना, यही ए नंबर राइट आंसर होगा। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मैं और एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहता हूँ कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 3 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि सम ऑफ डिजिट, जो सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट जो है 3 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। जो नंबर दी रखी है इसके अंकों का योग कितना होता है,
3 3 6 3 9 1 10 10 हो रहा है। 10 क्या 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा? नहीं होगा, इसलिए यह नहीं होगा, 3 नहीं होगा, है ना। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? विषम स्थानों के योग माइनस सम स्थानों का योग क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। चलिए मैं 60 में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ। इसके पहले मैं ये सारी क्लासेस, ये पार्ट 4 है नंबर सिस्टम का, इसके पहले मैं करा चुका हूँ। चलिए 8 नंबर पर चल रहा हूँ। 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या, ये इतनी बड़ी जो संख्या दे रखी है, तो स्टार की जगह कौन सी होगी जिससे 8 से ही डिवाइड हो जाए? तो आप करेंगे तो जल्दी से करेंगे। ये 524 है, यहाँ पे स्टार की जगह x कर लीजिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? या तो आखिरी के 3 डिजिट 0 होने चाहिए, या आखिरी के जो 3 डिजिट हैं वो 8 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ आखिरी के 3 डिजिट मैंने उठाया तो 24 और x आ रहा है। x की जगह क्या होना चाहिए? देखिए यदि x की प्लेस पे हम 0 रखेंगे तो 8 से कटेंगे, 8 3 24 30 आ रहा है, यानी ये 0 यदि रखेंगे तो ये 8 से कट जाएगा। यही 8 का डिविजिबिलिटी रूल है। बहुत से लोगों का आंसर राइट था, जिन्हें नहीं था मैं उनके लिए कंसेप्ट बता दिया हूँ। और चलिए यहाँ पे 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैं सारा बता चुका हूँ। 60 में मैं रिवाइंड करा। देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तभी वो कटेगा। तो यहाँ पे इकाई का चलिए, तो मैं आगे और बातें करूंगा इन पर डिटेल से। ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं मेरे दोस्तों, और मैं बहुत सारी प्रैक्टिस आपको कराऊंगा इससे रिलेटेड। आप बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाएं अपने स्थान पे। 2 अंकों का योग 46 है, उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या बताएं। यहाँ पे 2 अंकों का योग 46 है। तो आप सभी अपना आंसर कीजिए, अपनी तैयारी जांचिए और बेस्ट दीजिए, है ना। बैठे मत रहिए। मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें बिना कुछ किए कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तो। इसलिए ये बिल्कुल आपके करने से ही आएगी। यहाँ पे 2 संख्या का योग 46 है, तो x प्लस y क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा, 46। यहाँ 2 संख्याओं का अंतर 14 है, तो x माइनस y क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। चलिए अब आप बताइए, यहाँ पे x इसे सॉल्व करना तो आ गया होगा बहुत से लोगों को, देखिए। और जिन्हें नहीं आया मैंने 60 बता दी। ये प्लस माइनस बाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2x है, 2x इक्वल टू कहते हैं इससे 60 हो जाएगा। तो x से करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, ये 30 हो जाएगा। x की वैल्यू 30 हो गई, तो y की वैल्यू क्या होगी? 46 में 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? बड़ी संख्या पूछ रखा है क्वेश्चन में। बड़ी संख्या 30 है, 30 है। सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए मैं 6 नंबर में चल रहा हूँ। 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब बताइए 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? अब आप ऑप्शन नंबर ABCD दे रखा है, प्रयास कीजिए। और बिल्कुल कम समय में अधिक क्वेश्चन करना है ना। बिल्कुल आप तभी कर सकते हैं जब आपका कंसेप्ट, कैलकुलेशन, हर चीज मजबूत हो। और मैं दोनों चीजें बहुत मजबूत आपका करा दूंगा, और इसीलिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, है ना। मैंने वादा किया है मैथ सिखाने का क्लास में, तो मैं सिखाऊंगा और वादा निभा रहा हूँ और निभाता रहूंगा हमेशा। चलिए 6 नंबर में 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। कुछ लोगों का आंसर आ गया है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी अच्छा उनका प्रदर्शन है। 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। 2 संख्याएं हैं, मान लीजिए कि x प्लस y, उनका योग 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या में 10 जोड़िए, छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या बताएं। इन्होंने ये कह रहा है कि छोटी संख्या क्या दे रखी है? 10 दे रखी है, तो बड़ी संख्या इन्होंने पूछा है, तो बड़ी संख्या x मान लीजिए। अब 2 संख्याओं का योग यानी x प्लस 10, 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है, माने अंतर x माइनस 10 का 2 गुना है, यहाँ 2। अब बताइए इसे करेंगे आप। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या, तो देखिए अब इसे x प्लस 10 इक्वल टू, इसे क्या करेंगे? 2x माइनस 20। अब ये इधर आएगा, इधर जाएगा, ये x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x होगा। और ये इधर आएगा तो माइनस 20 से प्लस 20 यानी 30 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? 30। यानी बड़ी नंबर, छोटी नंबर तो 10 पहले से दे रखा है, बड़ी नंबर पूछ रखा है, तो बड़ी नंबर ये 30 आ गई। मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप सभी के, और बिल्कुल प्रयास कीजिए। यही क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। और वहाँ पे आपको फिर नहीं आ रहा तो फिर आपकी ये कमी है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। वहाँ पे आप भी हाथ मलोगे और सिर धुनोगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, और सब आपके साथ वाले सेलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए आप अभी बिल्कुल पूरा अपना बेस्ट दीजिए। मैथ को 2 घंटे रोज देना शुरू कर दीजिए। मैथ आपको पूरा बहुत कुछ देगी। चलिए, एक संख्या में 69 से भाग देने पर 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? देखिए
एक से जब 69 से भाग देने पर 45 प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो ये रिमाइंडर शेष पहले से दिया रहता है और जिससे भाग देने को बोल रहा है उसी से कर दीजिए आप। 45 है ना, इससे करेंगे तो ये 23 से 23 का पहाड़ा 2 बार नहीं जा रहा, 23 दूनी 46 होता है लेकिन ये 45 लिखा है तो इसलिए यहाँ 22 आएगा। और सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सी। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। इस प्रकार क्वेश्चन में देखिए ये हमेशा जो ये वाली नंबर रहती है और जो ये वाली नंबर ये हमेशा कट जाएगी इससे। 23 तिहाई 69 होता है ना, इसीलिए मैंने डायरेक्ट 45 से 23 को डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये तो पूरी तरह से कट जाएगी, इसका कितना भी मल्टीपल रहे, लेकिन ये जो शेष जो दिया रखा है उसी से जिससे डिवाइड करने को बोला जाए उसी से कर देंगे। देखिए गणित का एक रूल होता है, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक, भागफल प्लस शेषफल। अब ये देखिए इसी प्रकार के मैं और भी क्वेश्चन लेकर रखा हूँ। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये उसी पर आधारित है। अब इसे करिए तो इसको बिल्कुल राइट करके दिखाइए आप। ABCD आपके पास आप सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन को बिल्कुल मतलब कि आप सॉल्व कीजिए और बताइए कौन सा चारों में से होगा। तो यहाँ पे वही होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, रिमाइंडर प्लस शेषफल। तो यहाँ पे जो है तो भाज्य कितना दे रखा है, 1265 दे रखा है, बराबर भाजक नहीं दे रखा है तो x मान लें, इसे ज्ञात करना है। और भागफल कितना दे रखा है, 84 दे रखा है, प्लस शेषफल कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। इस 5 को बराबर इक्वल के इस पार लाएंगे तो कितना माइनस में होगा, इधर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा तो 1260 हो जाएगा, 1260 हो जाएगा इक्वल टू x बराबर x इंटू 84। अब x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है, 1260 माइनस 1260 बराबर 84x। ठीक, तो देखिए 1260 इक्वल टू 84x था, x की वैल्यू ज्ञात करना है। x बराबर क्या होगा, 1260/84 होगा और आपका आ चुका होगा आंसर 12×7=84 होता है, 12×1=12, भागना पहुँचे लाते 12×5=60। अब इसे 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 7×1=7, 3 बचा 35, 7×5=15 आएगा, 15 आएगा। सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए सी नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होता है। सी नंबर क्या कह रहा है, यदि 2 अंकों के किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो ताकि अंकों को उलट कर बनाई गई, देखिए इसे लास्ट में कराएंगे क्योंकि कुछ और अच्छे सेम सिमिलर वाले पहले करा लेते हैं। यहाँ पे 11 नहीं, इधर से और आगे से आके कराते हूँ पहले, फिर इधर लौट के आऊँगा। देखिए ये क्वेश्चन 70 नंबर जो क्वेश्चन कितने 1/6 मिल करके 41 सही 2/3 क्वेश्चन ये है, 41 सही 2/3 के बराबर होगा। तो आपको सॉल्व कीजिए और ABCD दे रखा है, ये क्वेश्चन आते हैं फिर आप वहाँ फंस जाएंगे। देखिए होता क्या है कि कितने 1/6 कह रहा है, तो मान लीजिए कि x हमें नहीं पता ना, तो x मान लीजिए x 1/6 मिल करके हमें 41 सही 2/3, इसे वो करेंगे तो कितना आएगा, फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 5 और 4 3 12, 125 होगा ना, क्योंकि 40 3 120, हाँ 120 3 25, ठीक है, 3 के 3 4 3 12, 125 आ गया। अब इसे 125/3 आ गया ना। अब इसे x की वैल्यू, ये 3 2 या 6 यहाँ से कट जाएगा और x की वैल्यू ये क्या होगा, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 12 दूनी 24 बने 5 दूनी 10, 12 24 250 आ जाएगा, 250 आएगा। ये सी विल बी राइट आंसर। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है भाइयों, आपसे आना चाहिए। चलिए ये 80 नंबर बताइए क्या होगा 80 नंबर का। देखिए वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/6 भाग में 10 की कमी के बराबर हो। अब बताइए, ये बिल्कुल नंबरों का खेल है यहाँ पे और खिला रहा है बिल्कुल। अब उसके साथ नंबरों के साथ आपको खेलते आना चाहिए, तभी आप वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। तो देखिए माना कि वह नंबर x है, x की 1/5 में
4 की वृद्धि के +4 कर देंगे इक्वल टू उसी x के 1/4 भाग में 10 की कमी कर दे -10 कर देंगे। तो अब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप क्या करेंगे कि ये विदाउट x वाले एक साइड और x वाले एक साइड, तो इसे x/5 माइनस x/4 उसे बराबर इक्वल के इस पार ला लेंगे x/4, तो ये क्या हो जाएगा, और इसे उस पार भेज देंगे तो -14 हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसे ये 20 आ गया और ये x आ गया इक्वल टू 14 आ गई, ये 14, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये 14 दूनी 28, 280 आ जाएगा। ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आपके समझ में आया होगा, मैं आशा ये करता हूँ। ठीक, हाँ चलें नेक्स्ट नंबर। मैं 9 नंबर में चल रहा हूँ, 19 नंबर में चल रहा हूँ। 19 नंबर क्या कह रहा है अभी, कौन सा, हाँ ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये वाला 19 नंबर 90 नंबर में। चलिए इसे सॉल्व कीजिए। ये कह रहा है कि 1/2 तथा 3/5 के मध्य एक परिमेय संख्या बताएं। 1/2 तथा 3/5 के मध्य परिमेय संख्या बताएं। इस तरह में आप क्या करेंगे कि आपको शार्ट में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक 0 रख लेंगे, यहाँ भी 0 रख लेंगे, यहाँ भी 0 रख लेंगे। तो 10 है, 10 में 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा, और यहाँ 30 हो गया, 30 हो गया, 30 से 5 6 का 30, 6 आएगा। तो ये 5 से 6 के बीच एक परिमेय संख्या, ये इनमें से कोई सी है बताएं। इसके लिए आप क्या करेंगे कि इनके सभी के पीछे एक 0 लगा देंगे, 0 सभी के लगा देंगे, सभी के 0 लगा देंगे, सभी के। अब ध्यान दीजिएगा, ये 20 हो जाएगा, 2 के पीछे 0 होगा तो 5 चौक 20, यहाँ पे 1 4 है, बी ये 40 हो जाएगा, तो 7 3 21, 7 5 35, 5 बार जा रहा, और ये 20 हो जाएगा, 3 6 का 18, और ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10/3, तो 3 3 जा 9, यानी कि 5 और 6 के बीच होना चाहिए। तो ये और ये तो होंगे नहीं, क्योंकि 5 से छोटे हैं। अभी इन्हीं में से एक होगा कोई सा, तो देखिए 6 वाला तो ज़्यादा जा रहा है, इसलिए 4/7 आंसर होगा। चलिए नियरेस्ट मारना है यहाँ पे, तो 4/7 होगा। चलिए 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन करिए, वह संख्या बताइए जो अपरिमेय हो, जो अपरिमेय हो। यहाँ पे √123 है, यहाँ √ मान लीजिएगा, ठीक, यहाँ √49 मान लीजिएगा, चलिए टाइपिंग मिस्टेक हुआ थोड़ा सा। इनमें कौन सी अपरिमेय संख्या है? आप सभी को रेशनल और इरेशनल नंबर में पढ़ा चुका हूँ, अब आना चाहिए। ABCD 4 दे रखे हैं, बताएं कौन सा। देखिए यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर होगा, क्योंकि इसे 123 को जब भी आप √ से बाहर निकालेंगे तो ये डेसिमल में बिल्कुल नंबर जाएगी, किसमें, डेसिमल में नंबर चली जाएगी। लेकिन इसमें इनको 49 जो है तो कम्प्लीटली 7 निकल आएगा, ये तो फ्रैक्शन में। भाई अपरिमेय संख्या क्या है, वह संख्या जिन्हें हम मतलब कि जो डेसिमल में जिनका कोई औचित्य नहीं था। जैसे मान लीजिए जो भी नंबर होगी, जैसे √9 हो गई, ये तो √ से निकलेगा 3 आ जाएगा, डेसिमल में थोड़ी ना जाएगा। यहाँ जैसे 16 मान लीजिए, तो 16 का √ से निकलेगा तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 4 चौक 16 होता है, इसलिए ये। लेकिन 123 नहीं निकलेगा, यहाँ पे 121 होता है तो 11 हो जाता है, 11 का स्क्वायर होता वो। चलिए 21 नंबर 21 नंबर कीजिए, दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ABCD 4 नंबर दे रखे हैं, बताएं कौन सी नंबर सबसे बड़ी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे √2 √3 होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन प्रीवियस वाला ही छूट गया है। चलिए तो 22 नंबर में आ जाइए। अंक 2 कितनी बार 1 से 100 तक में आता है, अब ये बताइए। 1 से 100 तक की गिनती में 2 जो है तो कितनी बार आता है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन नाक में दम करके रख देगा यदि आपसे नहीं आता होगा तो। देखिए ऑप्शन नंबर 19 20 21 11 देखिए 11, बताइए। देखिए तो होता क्या, 2 कितनी बार आता है, तो 2 आप सीधे पहले वर्टिकल चेक करेंगे, तो 2 में आता है, फिर 12 में, 12 में आता है, फिर 22 में आता है, फिर 32 में आता है, इसी प्रकार 92 तक आता है। ठीक, तो ये 2 से 92 तक 10 अंक हो गए। ठीक, ये 2 से 92 तक 10 अंक हो गए। और फिर कहाँ से आता है, 21 22 23 20 वाली टेबल में। ठीक,
20 वाली टेबल में कहाँ तक जाएगा? 29 तक, 29 तक। 30 नहीं लेना मेरे भाइयों, 30 नहीं लेना, क्योंकि 30 में 2 नहीं होता है। 29 तक, 10 ये हो गए तो 10 10 20 हो जाएगा। बी विल बी राइट आंसर। चलिए इसमें चल रहा हूँ मैं 23। 1 से लेकर 7 तक कितनी बार 1 आता है? वहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 ये ऐसे अंक हैं जो 1 से 100 तक में 20 बार आते हैं, ठीक। लेकिन 0 और 1 20 से ज़्यादा या कम है, वही क्वेश्चन आपको दे रखा है। बताएं कि 1 से 100 तक में कितनी बार आता है। देखिए 1 कहाँ से आता है? आप तो पहले तो सभी के उसमें आता है 1 11 21 से 91 91 तक आता है, ठीक। फिर कहाँ से आता है? 11 से लेकर 11 12 13 19 तक आता है। फिर 100 में भी होता है 1, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक तो ये 1 से 91 तक तो ये 10 हो गया, ठीक। और यहाँ से 11 से 19 तक ये कितने हो गए? 11 से 19 तक ये भी 10 हो गए, तो 10 10 20 और 100 वाला एक क्या हो गया? तो 21 हो जाएगा। सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन जो छोड़ के आया था उन्हें करवा लेता हूँ, पहले उनके बारे में बातें कर लेता हूँ। देखिए इनके अभाज्य गुणनखंड, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इनके अभाज्य गुणनखंड बताइए। ये जो नंबर देगा कि ABCD में दे रखा है जब अभाज्य गुणनखंड, आप बिल्कुल अपने पूरा उसका प्रयोग कीजिए, पूरी क्षमता का प्रयोग कीजिए और बेस्ट दीजिए। नहीं आएगा और क्या होगा? देखिए यहाँ पे जब भी गुणनखंड निकालते हैं हम, तो देखिए ये 8 दे रखा है। 8 के कितने मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो अभाज्य संख्या लिखनी है। 2 एक अभाज्य संख्या है, ठीक। इसकी पावर 20 होगा, इसकी पावर 20 होगा, इसकी पावर 20 होगा। फिर मल्टीप्लाई ये 15 लिखा है तो 5 इंटू 3 15 होता है ना, तो 5 की पावर 24 और 3 की पावर 24। फिर 70 एक प्राइम नंबर है, इसलिए 70 की पावर 15 ही रहेगा। इसे हम फैक्टर नहीं कर सकते। अब आप इसे जोड़ेंगे तो 20 20 40 20 60 तो यही हो गया, ये 60 हो गया यहाँ से। और यहाँ से 24 दूनी 48 48 तो यही हो गया, ये 48 और प्लस यहाँ 15 15, ये 15 हो गया। इसे आप कुल पूरा ऐड करेंगे तो कितना होगा? 123 आ रहा है। सी विल बी राइट आंसर, ठीक। मैं आशा करता हूँ आपको समझा पा रहा हूँगा। चलिए तो ये 16 नंबर जल्दी से कीजिए। ये बिल्कुल मैं प्रैक्टिस के तौर पे ले रखा हूँ आज। 1 से लेकर 30 तक के अंकों का योग बताएं। देखिए मैं आप इसके पहले भी आपको करा चुका हूँ। क्या होता है? n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब आप जल्दी से करें, ये फार्मूला नहीं भूलना, मैं उसमें बहुत चिल्ला के आपको बताया था। चलिए तो यहाँ पे n की वैल्यू 30 होती है, लास्ट नंबर 30 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से करेंगे ये 15 हो जाएगा। तो 15 का 15 हासिल है 1, 15 तो 45 1 46 465 होगा। यानी बहुत से लोगों का आंसर सही था। ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए तो ये 16 नंबर हो गया। 17 नंबर तो हो चुका, जस्ट ही अभी हुआ है। और कौन से छूट रहा है? ये वाला कर ले। 13 नंबर 30 नंबर क्या कह रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है? किसी संख्या की तिगुनी से 7 घटाना, माना वह संख्या यक्स है, इसका 3 गुना से 7 माइनस करना है तो कितना परिणाम? 14 आता है। तो ये क्या होगा? ये 3x इक्वल टू ये -7 इक्वल के उस पर जाएगा तो +7 हो जाएगा, और यानी कि 21 हो जाएगा। 14 में 7 ऐड होगा तो 21 हो जाएगा। ये 3 से 3 7 जा 21 होता है, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ सी डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए आपको आसान लगा होगा, ये समझ में भी आएगा, मैं ये आशा करता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन 11 नंबर करिए। 2 अंकों की संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच सदा अंतर सदा किससे विभाज्य होता है? जैसे मान लीजिए कि आपको 45 दे दिया गया और 45 में इसका अपोजिट करेंगे तो 54 होगा। ये नंबरों को चेंज करेंगे, यानी माइनस कर लीजिए 9 आएगा।
आप 23 जैसे है उसको इसके नंबरों का अपोजिट करेंगे तो 32 आएगा, 32 आएगा। इसे माइनस कीजिए कितना आ रहा है, 23 10 33 माइनस 9 मैंने 9 आ रहा है। तो देख सकते हैं कि 9 या 9 का मल्टीपल आएगा। तो ये कि यदि दो अंकों की संख्या और उनके अंकों को आपस में बदलने पर हमेशा 9 से विभाजित होगा। और मैं एक आध दो कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान लीजिए कि 12 है, 12 है, इसके अंकों को अपोजिट करेंगे तो 21 21 होगा। 21 में 12 कर लीजिए, 9 आ रहा है। इसलिए ये किसी भी दी गई संख्या का उसको अपोजिट करेंगे तो या तो वो 9 से हमेशा कटेगा या 9 का मल्टीपल से कटेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, मैं समझा रहा हूँ। तो चलिए, बहुत से लोगों का आंसर सही भी था। चलिए, तो आज मैं इतना ही क्वेश्चन करा रहा हूँ और मैं पुनः अगले दिन एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर लेकर आने वाला हूँ। तो आप सभी जुड़े, आप सभी के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और ढेर सारी बधाइयाँ। आप अपनी तैयारियों में बिल्कुल बूस्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।